गिडू समझता है कि दोनों ने यहाँ फंसकर बहुत डर देखा है। वो कहता है बाद में डिटेल बताएगा। अभी वो एक और बात को लेकर क्यूरियस है। गिडू सीधा पूछता है युहान की अजीब ताकत के बारे में जो उसे ज़ॉम्बीज से महफूज या उनके लिए गायब बना देती है। बाहर अनडेड के झुंड गुर्रा रहे हैं और ताजा खून ढूंढ रहे हैं। फिर बातचीत पर ध्यान आता है। युहान बताता है कि वो मॉर्ग के अंदर 5 दिन तक बेहोश पड़ा था। होश आने के बाद उसे इस तबाह दुनिया का पता चला। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो बीमार हुआ और फिर बेहोश हो गया। पत्रकार ध्यान से सब लिख रहा है। वो तस्दीक करता है कि यहुआन हॉस्पिटल से निकला और थोड़ी देर बाद जीना से मिला। गिडू यह भी बताता है कि जीना अपने परिवार को ढूंढ रही थी। अब लगता है दोनों को पूरी सच्चाई का पता नहीं। गिडू इसे एक तरह की रहमत मानता है। डरी हुई जीना पूछती है क्यों। वो समझाता है कि उस दौरान पूरी दुनिया ज़ॉम्बी लैंड बन गई, इसलिए वो सिर्फ सबसे बुरा ही सोच सकते हैं। अंत में वह समझाता है कि उस समय रेखा में पूरा ग्रह ज़ॉम्बी की भूमि में बदल गया था, इसलिए वे केवल सबसे बुरे की कल्पना ही कर सकते हैं। डिटेल में बताते हुए वो कहता है पहले 2 दिन पूरा कत्लेआम था। नॉर्मल लोग जल्दी से मांस खाने वाले ज़ॉम्बीज बन गए और ज्यादातर लोग बिना समझे ही मर गए कि दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग अपने ही करीबी लोगों का शिकार बने बिना समझे कि उनके साथ क्या हो गया। उसकी बातें सुनकर जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्रकार माफी मांगता है कि उसने ज्यादा डरावनी बात बता दी। वो कहता है जीना का परिवार ठीक होगा क्योंकि कॉल से तस्दीक हुई थी। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो फिर मिलेंगे। जीना हाँ करती है लेकिन उसकी आवाज में शक है। तब युहान बीच में बोलने का फैसला करता है। युहान पत्रकार की कहानी सुनना चाहता है। गिदू कहता है कि पत्रकार होना अब उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। वो असल में इस अपोकलिप्स की वजह ढूंढ रहा था। इसी रिस्क की वजह से वो यहाँ फंस गया। पेट्रोल खत्म हो गया और वो रुक गया। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सच्चाई जानने के लिए युहान उससे पूछता है कि उसे क्या मिला। पत्रकार कहता है ये इतना जरूरी नहीं। फिर उसका ध्यान एक और जरूरी चीज पे चला जाता है। जैसे ही वो अपनी बाईं तरफ देखता है वो डर जाता है। एक ग्रुप ज़ॉम्बीज खिड़की पर हमला कर रहा है। वो खिड़की पर जोर जोर से मार रहे हैं। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि गैस स्टेशन से बाहर निकले बिना वो इस पागल झुंड का शिकार बन सकते हैं। यूएन कहता है कि उन्हें जल्दी से निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। इस वक्त बाइक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो पूछता है गिडू की कार कहाँ है। वो कहता है सड़क के किनारे बस कुछ मिनट दूर खड़ी है। लेकिन कार तक पहुंचने का एक ही तरीका है, पहले इन डरावने लोगों से बचना होगा। वो एक डंडा हाथ में लेता है। युहान कहता है वो हीरो बनकर रास्ता साफ करेगा, तब तक वो दोनों दरवाजा रोक कर रखें। पत्रकार को यह पागलपन लगता है, वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। यूएन कहता है वो ठीक रहेगा क्योंकि ज़ॉम्बीज उसे काट नहीं रहे। वो जीना की तरफ मुड़ता है और हल्का सा तसल्ली देने वाला मुस्कान देता है। वो वादा करता है कि उसे घर छोड़कर आएगा जैसे उसने कहा था। वो गहरी सांस लेता है। हमारे लड़के के सामने एक के सामने 50 की लड़ाई है। जाने से पहले जीना हिम्मत करके कहती है कि वो उसे उसके नाम से बुलाए क्योंकि उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। यह सुनकर हमारा लड़का मुस्कुराता है। वो उसका नाम लेता है और खतरे का सामना करने चला जाता है। मजेदार बात यह है कि गिदू यहाँ तीसरे पहिए की तरह खड़ा है। खैर, बाहर के डरावने ज़ॉम्बीज ने यह उम्मीद नहीं की थी। एक इंसान सच में हीरो की तरह एंट्री करके उन सबका सामना करने आया। सख्त नजर के साथ युहान कहता है कि वो उनमें से एक को भी अंदर नहीं आने देगा। ज़ॉम्बीज का झुंड चीख रहा है और एक इंसान उन्हें रस्सी से बुरी तरह पीट रहा है। वो मुड़कर एक चलने वाले ज़ॉम्बी को देखता है जो उसके पास से निकल रहा है। पता नहीं युहान का इस आदमी से कोई पुरानी दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन उसने उसे सीधा दीवार पर इतनी जोर से दे मारा। वो यहाँ एक अजीब बात नोटिस करता है। सिर्फ ये नहीं कि ज़ॉम्बीज उसे अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो उसकी मौजूदगी को पहचान ही नहीं रहे। जब वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, युहान अभी परवाह नहीं करता। उसका बस एक मकसद है, उन्हें अंदर आने से रोकना। खिड़की से देखते हुए गिदू पूरी तरह सतर्क हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भी वही बात समझता है जो युहान ने समझी, लेकिन साथ ही उसकी डरावनी ताकत भी बढ़ गई है जो अचानक मिली है। जिस तरह वो ज़ॉम्बीज को इधर उधर पटक रहा है, उसकी काफी ताकत खर्च हो रही है। उसे भूख लगने लगती है, जबकि उसने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था। फिर भी एहसास ऐसा है जैसे कई दिन से कुछ नहीं खाया। बिल्कुल पिछली बार की तरह उसका शरीर कमजोर हो रहा है और उसे जरूरत महसूस हो रही है। वो लेफ्ट और राइट सबको पीट रहा है। युआन सोचता है कि जब यह झुंड खत्म होगा और वो खाना खाएगा तब शायद बेहतर महसूस करेगा। इसी बीच जीना का डरा हुआ चेहरा देखकर युआन घुटनों पर गिर जाता है। ये गिडू को उलझन में डाल देता है और जीना को और डरा देता है क्योंकि वो अनडेड के झुंड के बीच बिना सांस के बैठा है। उसे नहीं पता अभी क्या हुआ और क्यों उस पल उसके दिमाग में सिर्फ जीना थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि युआन को इंसान का मांस खाने का जोर का लालच हो रहा है। इस मामले में वो ज़ॉम्बीज से अलग नहीं है, शायद इसीलिए वो उसे पहचान नहीं रहे। जीना बहुत परेशान है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन गिदू समझदारी से कहता है कि यह बेवकूफ़ी होगी। जब वो बहस कर रहे होते हैं, युआन फिर से खड़ा होता है और ज़ॉम्बीज को फिर से गिराना शुरू कर देता है। जितनों को मार सकता है सबको मारता है। वो अपना काम खत्म करता है, एक ज़ॉम्बी का चेहरा जमीन में दबाकर। लेकिन अफसोस, उसके तेज हमलों के बाद वो हाँफ रहा है और डरा हुआ है। ये बुरा है और वो जानता है। गिडू भी दूर से महसूस कर लेता है।
उलझा हुआ और परेशान हीरो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि वो ज़ॉम्बीज से अलग है, वो इंसान है ना? कम से कम वो यही मानना चाहता है। उसकी आंखों में लाल चमक दिख रही है। युहान कहता है कि वो कभी इतना नीचे नहीं गिरेगा कि उन जैसा मॉन्स्टर बन जाए। अच्छा हुआ कि पानी पीने के बाद उसका लालच कम हो गया। यूएन ने बहुत सारा पानी पिया। इतने ज़ॉम्बीज गिराने के बाद यह नॉर्मल ही है। जीना सोचती है शायद वो जख्मी है, लेकिन असल में उसे कोई शारीरिक चोट नहीं लगी। पत्रकार मानता है कि इतने ज़ॉम्बीज से लड़ना और उन्हें मारना आसान नहीं होता। ज्यादा भूख से परेशान होने के बाद भी यूएन को अब पेट में तेज दर्द महसूस हो रहा है। आगे बढ़ने का फैसला करते हुए यूएन कहता है कि गिडू की कार का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सबसे सेफ तरीका होगा। यहाँ आसपास से पेट्रोल का डब्बा मिल जाएगा और गाड़ी में भर लेंगे। यूएन कहता है सब साथ चलेंगे, अकेला जाना खतरनाक है। तभी अचानक एक आदमी मदद के लिए चीखता हुआ आ जाता है। अच्छी बात यह है कि वो पहले ज़ॉम्बी झुंड से बच गया। यूएन नोटिस करता है कि यह आदमी सच में परेशान लग रहा है। उसकी मदद की पुकार से साफ है। बात यह है कि उसका दोस्त बहुत बुरी तरह जख्मी है और मरने के खतरे में है। लेकिन ये हालात ट्रिकी हैं। अपोकलिप्स में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। युहान अपने ऑप्शन सोचता है। गिदू कहता है होशियार रहो, ये लोग नुकसान भी कर सकते हैं। जीना इस बात से सहमत नहीं। वो कहती है हमें मदद करनी चाहिए। यावन उसकी बात मान लेता है, चाहे ये थोड़ा सीधा सा ही क्यों न लगे। गिदू हार मान लेता है और कहता है ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो। तो जीना ताला खोल देती है और उन लड़कों को अंदर बुला लेती है। वो बहुत शुक्रगुजार दिखते हैं कि उन्होंने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें पता नहीं ये लोग असल में बुरे हैं और फ्री में अंदर आ गए। जीना उन्हें पानी देती है ताकि वो संभाल सकें और उनसे पूछती है उनकी सिचुएशन क्या है। गिडू तुरंत शक करता है और पूछता है क्या उनके दोस्त को ज़ॉम्बी ने काटा। मोटा सा आदमी घबरा जाता है और दिखाता है कि कोई जख्म नजर नहीं आ रहा। उनमें से एक कहता है अगर काटा होता तो अब तक ज़ॉम्बी बन गया होता। फिर भी पत्रकार को शक है और वो पूछता है उनका प्लान क्या है। पता चलता है उनके पास कोई प्लान नहीं, वो बस मदद ढूंढ रहे थे। गिडू थोड़ी दूरी बनाए रखता है, लेकिन उसका रवैया देखकर जीना गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अभी मदद पर ध्यान दो। आखिर युहान की वजह से ही सब जिंदा है। पसीने में भीगा आदमी उनका शुक्रिया अदा करता है। गिडू मानता है शायद वो ज्यादा सख्त था। युहान पूछता है क्या कार एसयूवी है? अगर है तो पांचों आराम से जा सकते हैं। लेकिन युहान के अलग प्लान है। वो खुद के लिए मोटरसाइकिल ढूंढना चाहता है। वो आगे जाकर सेफ जगह देखना चाहता है। ये समझदारी है क्योंकि वो हमेशा एक जगह नहीं रह सकते। पत्रकार इस बात से सहमत है। वो फैसला करते हैं जल्दी से कार ले आते हैं। जीना वादा करती है कि जब तक वो कार लाएंगे वो जख्मी आदमी का ख्याल रखेगी। गिडू कहता है वो जल्दी लौट आएंगे, फिक्र मत करो। और दोनों निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये नए लोग पहले से प्लान बना रहे थे। सीन कट होता है। युहान और गिडू कार की जगह पर पहुंचते हैं। वो गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं। युहान पूछता है पत्रकार को उन 3 नए लोगों पर इतना शक क्यों है। वो कहता है उसका दिल कह रहा है उन पर भरोसा मत करो। पिछले कुछ दिनों का डर उसे सावधान बना चुका है। उसका लोगों पर नजरिया कड़वा हो गया है। युहान पूछता है फिर उसने उन पर तुरंत भरोसा क्यों किया। वो कहता है वो पानी की कमी से पागल हो रहा था और उसे जिंदा रहने का तरीका चाहिए था। युहान पूछता है उसने उसे स्कूप क्यों कहा था। मतलब पत्रकार को किस्मत से ऐसा आदमी मिल गया जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से महफूज है। तब हमारे लड़के के पेट से जोर की आवाज आती है। शायद लड़ाई के बाद वो बहुत खाएगा। वो शर्मिंदा सा हो जाता है। इतनी लड़ाई के बाद थकना नॉर्मल है। गिडू कहता है कार लेने के बाद खाना ढूंढते हैं, लेकिन तब कुछ होता है। एक अजीब एहसास हमारे हीरो को महसूस होता है। वो बस धीरे से मुड़ता है और वहीं जम जाता है। उसने कुछ सुना है और इस बार वो ज़ॉम्बीज नहीं है। युहान को पूरा यकीन होता है कि उसने जीना की आवाज सुनी है। अब कहानी वापस गैस स्टेशन की तरफ चलते हैं। वहां एक लड़की चिल्ला रही होती है कि उसे छोड़ दिया जाए। जीना को उन बदमाशों ने पकड़ लिया होता है और वो उसे धमका रहे होते हैं कि अगर वो चिल्लाती रही तो ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगी। यह सुनकर वो डर से जम सी जाती है और जब बंदूक का मजल उसके सर पर रखा जाता है तो वो और ज्यादा खौफजदा हो जाती है। जो आदमी बीमार होने का ड्रामा कर रहा था अपना असली चेहरा दिखा देता है और खुश होता है कि सब उसके जाल में फंस गए। वो कहता है कि सबने उसका छोटा सा ड्रामा मान लिया, अब उसे एक्टिंग की जरूरत नहीं। उनका प्लान है कि जैसे ही यीवान और गुइडू वापस आएंगे उन्हें गोली मार दी जाए और जीना को वो हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जीना गुस्से में उसकी उंगली काट लेती है। वो दर्द से चीख उठता है। फिर वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उस पर तशद्दुद करता रहता है। बंदूक से उसे मारता है। जीना बेहोश हो जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी गुस्से में होता है। उसका दोस्त मजाक करता है कि उसे इंसान ने काटा, ज़ॉम्बी ने नहीं। फिर वो अपने मोटे दोस्त को बाहर निगरानी पर खड़े रहने को कहता है। वो गंदा इंसान जीना का फायदा उठाना चाहता है जब वो कमजोर हालत में है। वो प्लान करता है कि उसके दोनों दोस्तों को मारकर जीना को साथ ले जाएगा। वो उसकी बेइज्जती करने ही वाला होता है। तभी यी-वन वहां आ जाता है। वो इंतहाई गुस्से में होता है और उस आदमी पर हमला करता है। उसे जोर से गिरा देता है, जैसे वो अचानक कहीं से जाहिर हो गया हो। जीना की बुरी हालत देखकर